एंटीवायरस डालने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. तो दे आर थिंकिंग लाइक दैट के if they install firewall, if they install antivirus, their problem is getting solved. But practically ऐसा नहीं है, because क्या होता है कि फायरवॉल है या एंटीवायरस क्या करता है, आपके डेटा को बचाता है बाहर के अटैक से. मतलब सबसे बड़ा थ्रेट अभी करंटली क्या है कि इंटरनल अटैक, कंपनी के इंटरनल अटैक. जो इनसाइडर अटैक इज द बिगेस्ट थ्रेट, एंड दैट अटैक इज स्टिल not is in the control, and even the firewall is also not helping you. When I show you the presentation, मैं आपको presentation बताऊंगा तभी आपको पता चलेगा कि firewall एक हद तक help करता है, लेकिन not the full data protection. Okay, so our mission is to put you back in control of the data. This is our product, and हमारा मिशन ही यही है कि आपके जो भी डेटा जनरेट कर रहे हैं आप आपके कंपनी में या आपके कस्टमर्स के लिए भी यही मिशन लागू होता है कि उनके जो भी डेटा है उनका कंट्रोल उनके पास रहेगा, नहीं कि उनके एम्प्लॉय के पास रहेगा. ओके, एंड दिस इज द यूनिक प्रोडक्ट वी हैव डेवलप्ड. सो आवर कंपनी इज सेंडा ग्रुप. हमारी कंपनी का जो हमारी कंपनी में मल्टीपल कंपनीज है. हमारी कंपनी जो है यूके बेस्ड है. हमारे होटल्स है और रिसोर्ट्स है इन गोवा. सो हमारे बेवॉच होटल है और बेवॉच रिसोर्ट इन गोवा है. वी हैव अ दूधसागर स्पा रिसोर्ट. हमारे रिट्रीट्स भी है गोवा में, सेंडा रिट्रीट्स, जहाँ पे हम हेल्थ रिलेटेड डिटॉक्स और वो सब प्रोग्राम करते हैं. योगा रिट्रीट्स है हमारी. देन वी हैव अ मैगजीन कॉल्ड योर वेलनेस, राइट. देन वी हैव स्टार्टेड आवर IT company in 2011, and in that company we have a Engage application. We have a SUMS ERP application which is helpful for the protecting, like a mobile application है हमारा स्टूडेंट, पेरेंट्स और टीचर्स के लिए. और हमारा पूरा ERP एप्लीकेशन है जहाँ पे बच्चे जब भी ऑनलाइन एडमिशन से लेके लिविंग सर्टिफिकेट का इंफॉर्मेशन रहता है. लाइब्रेरी मॉड्यूल है, बस ट्रैकिंग मॉड्यूल है, बहुत सारे मॉड्यूल्स है उसके अंदर. और उसमें मेजर इंपॉर्टेंट चीज क्या है हमारे मॉड्यूल में कि डेटा सिक्योरिटी के साथ ये मॉड्यूल है. ओके, और हमने 2015 में ये हमने चालू किया प्रोडक्ट सिक्योरा विद द माइंडसेट कि हमने खुद ने, हमारा कंपनी में हमारा डेटा लॉस हुआ था बिकॉज ऑफ इंटरनल जो हमारे यहाँ पे एम्प्लॉय था उसी ने हमारा डेटा चोरी किया था. और उसके बेस पे हमने ये प्रोडक्ट स्टार्ट किया था डेवलपमेंट करने का. लेकिन जैसे हमारी कंपनी जहाँ पे हमारे पास IT सपोर्ट टीम है, हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद हमारा इंटरनल एम्प्लॉय हमारा डेटा चोरी करके गया, तो ऐसा तो कितनी सारी कंपनी में हो सकता है. और स्पेशली जो SMEs है जहाँ पे तो उनका खुद का टीम भी नहीं है, तो कैसे उनको उनको कैसे हेल्प कर सकेंगे. तो दैट्स द माइंडसेट वी हैव स्टार्टेड दिस प्रोडक्ट. ओके, सो जनरली हम लोग को लोग पूछते हैं कि हमारे कंपनी में तो कोई इंपॉर्टेंट ऐसा डेटा नहीं है जो हमारा कोई सेव करने की जरूरत है, सिक्योर करने की जरूरत है. लोगों को ऐसा लगता है, तो इसीलिए हमने ये प्रेजेंटेशन थोड़ा उसमें बनाया है कि हमने इंफॉर्मेशन रखी है कि कौन से टाइप के डेटा हम बनाते हैं हमारे कंपनी में, जनरेट करते हैं. हम हमारी कंपनी में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, PDF फाइल्स हम जनरेट करते हैं. PDF फाइल्स कैसे जनरेट होती है? इफ यू आर यूजिंग टैली एप्लीकेशन और सम ERP एप्लीकेशन और सम CRM एप्लीकेशन, वहाँ पे जो भी रिपोर्ट्स होते हैं हमारे PDF फॉर्मेट में रहते हैं, राइट. सो दिस इज हाउ वी जनरेट डेटा. ओके, नॉट ऑडिबल. अक्षय, मेरा आवाज आ रहा है आपको? एवरीवन कैन हियर मी? हेलो, सब लोग को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस, आपकी सर आवाज आ रही है सर. ओके, थैंक यू. ओके, सो अक्षय, चेक योर माइक. आई थिंक सो देयर इज अ प्रॉब्लम विद योर एंड साइड. ओके, सो अभी ये जो भी डेटा हम जनरेट करते हैं, हम स्टोर कहाँ करते हैं हमारे कंपनी में? मतलब जो स्टोर करते हैं हमारे लोकल कंप्यूटर में करते हैं, या कई कंपनी क्या करती है कि अपने ऑफिस में एक सेंट्रल डेटा सर्वर क्रिएट करती है जहाँ पे सब लोग डेटा रखते हैं. वहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट वाइज या यूजर वाइज फोल्डर हम मेंटेन करते हैं कि अकाउंट डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, अगर आपके पास HR है तो HR का डिपार्टमेंट है, उनके वाइज सब डेटा हम मेंटेन करते हैं, राइट. फिर हम कई डेटा अभी क्लाउड में रखना चालू कर दिया बिकॉज ऑफ लॉकडाउन. हमने हमारा पूरा डेटा है वो मूव कर दिया क्लाउड में, बिकॉज कभी भी कुछ भी लॉकडाउन है ऐसा कुछ हो तो डेटा एक तो क्लाउड में एवरीवन कैन एक्सेस, एंड सेकंड थिंग कि अगर मेरा कंप्यूटर में कुछ डेटा डिलीट हो गया, क्रैश हो गया, तो हमारे पास क्लाउड बैकअप भी रह सकता है. ओके, देन अगर हमारे ऑफिस में हम लोगों को मोबाइल ऐप यूज करने देते हैं तो लोकल मोबाइल के अंदर भी लोगों के डेटा सेव होते हैं. USB में रखते हैं, हम हार्ड ड्राइव में रखते हैं, एक्सटर्नल ड्राइव में भी, राइट. हाँ सर बोलो.
अक्षय, सर एक्चुअली can you Zoom का not- अकाउंट, वो एक काम कीजिए आप, वो मीटिंग I think he is, I forgot to unmute himself. Okay, mute himself. Okay. So जो भी डेटा भी है हमारा जो जनरेट होता है हमारे ऑफिस में और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है ये डेटा, राइट? सो अभी पहले तो हमारा डेटा डिस्ट्रीब्यूट होता था ईमेल से या रिमूवेबल स्टोरेज से होता था, राइट? अभी तो हमारे पास इतने सारे एप्लीकेशंस आ गए हैं जहां से हमारा डेटा डिस्ट्रीब्यूट होने के चांसेस बढ़ गए हैं, जैसे कि क्लाउड है, क्लाउड शेयरिंग होती है डेटा की। फिर रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर यूज करते हैं लोग, जैसे कि एनीडेक्स है, टीमव्यूअर है, वो यूज करते हैं। कई लोग सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, यूटिलिटी ऐप यूज करते हैं, जैसे कि बी ट्रांसफर, राइट? तो वहां से भी हमारा डेटा शेयर होता है। और अभी सबसे बड़ा तो हेडेक हो गया इंस्टेंट मैसेजिंग सॉल्यूशंस लाइक व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, दे आर अलाउइंग यू टू वर्क ऑन web.whatsapp.com, web.telegram.com। और प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि वहां से लोग अप टू 100 MB टू 5 GB तक का डेटा शेयर होता है। Everybody can hear me? Yes. Okay, I think there is a problem with some guys. Ashmit, I think the problem with your end, sir. Ashmit. Okay. So now हम आगे बढ़ते हैं। So मुझे एक क्वेश्चन आपको पूछना है कि हम बात करते हैं डेटा की, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि जो डेटा है आपके कंपनी का, वो डेंजर में, आपका जो कंपनी के डेटा का डेंजर कौन है, टेक्नोलॉजी है कि पीपल है? आपको क्या लगता है कि वो डू यू थिंक इज द रियल डेंजर टू द डेटा एंड सब्सिक्वेंटली फॉर द बिजनेस? कोई आंसर दे सकता है प्लीज? People. Good sir, good. So yes, answer is the people. That is right answer. Okay, so because people are the biggest assets of any organization and however the biggest threat of the biggest threat to any organization. Okay, and many business suffer from the data loss because of human makes mistakes, technology doesn't make mistakes, right? And whatever the data is getting lost or company data is getting lost because of you also responsible, your employees are also responsible, your business partners are responsible, and cyber attackers are already there. But why we say you are also responsible in that? Okay, so why we make this statement, right? So everybody knows there are multiple attacks are happening in the market, right? Ransomware attack, CEO fraud attack, then phishing attack. I just want to ask a question कि कितने लोगों को पता है कि अटैक होता कैसे है? मिस्टर विनोद जी, संजय जी, मुकेश जी, आप भी आंसर दे सकते हैं। अनिल मिश्रा जी, आप आंसर दे सकते हैं इसके ऊपर कि आप लोगों में से कितने लोगों को पता है कि अटैक कैसे होते हैं? हाँ, एक्चुअली जब कोई अपन पोर्ट ओपन करते हैं फॉर एक्सेसिंग फ्रॉम आउटसाइड, तब वो रैंसम वायरस और ये सब अपना अटैक हो सकता है। गुड सर। जब कोई हैकर ये इंटेंशनली चाहता है किसी के डेटा को चुराना, यानी वो कुछ इंफॉर्मेशन लेना चाहता है, राइट, और वो अपने कोड को एक मतलब एक किसी उसमें डाल के और कंप्यूटर तक पहुंचा देता है, उस कोड से एक्सेस कर लेता है डेटा। कुछ ये प्रोसेस होता है इसके लेने का, या कोई एम्प्लॉय या कोई जो भी है वो नेटवर्क एक्सेस करके भी डेटा को ले सकता है। गुड सर, गुड। And by sending some emails, phishing mails, and getting the password threatened, then sending some invoices, fake invoices and bank accounts, and getting the data, money out of it. परफेक्ट सर, गुड सर, गुड। बट अभी मेरा एक सिंपल सवाल है, आप लोगों को गुड, अच्छा नॉलेज है, वेरी गुड सर, लेकिन आपने ये पूरा एक्सपीरियंस किया है, आपके साथ अगर होगा तो आप उसको समझ पाएंगे ये गलत हो रहा है कि सही हो रहा है? एक सिंपल सवाल है मेरा। Yes, we have experience with our customers of all sort of these attacks. गुड सर, गुड। सो आपको एक्सपीरियंस है सर्टेन अटैक का, लेकिन जो नए नए अटैक आते हैं उसमें शायद आपको एक्सपीरियंस नहीं भी हो सकता और आपका भी अटैक हो सकता है, आपके ऊपर भी अटैक हो सकता है, राइट सर? चांसेस ऑफ अटैक इज हाई, राइट? बिकॉज प्रॉब्लम क्या है कि अभी हमारे पास ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है जो हम लोगों को ट्रेन करे।
आज हमारे पास ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है कि जो हमको ट्रेन करे कि एक्चुअली प्रैक्टिकली अटैक होते कैसे हैं, जो हमको प्रैक्टिकली दिखाए, हमारे एम्प्लॉय को भी एक बार ट्रेनिंग दे और उनको एजुकेशन दे। अगर मैं आपको एक सिंपल सब लोगों को सवाल पूछता हूँ, आप लोगों को पता है ये सब चीज, गुड, बहुत ही अच्छा है, वेरी गुड सर, लेकिन अगर आपको ये जो अटैक प्रैक्टिकली कैसे होते हैं और उसको कैसे एक्सपीरियंस होता है ये अटैक का, अगर वो मिले, मोक अटैक बोलते हैं ना, मोक अटैक, जैसे हम फायर ब्रिगेड वाले आपके यहाँ पे आके मोक अटैक करते हैं, दिखाते हैं, देखो आग लगती है अभी कैसे बुझाई जाती है, आपके सामने वो एक्सपीरियंस, राइट, मोकरिल, परफेक्ट परफेक्ट सर, वेरी गुड सर। सो वो मोकरिल करते हैं, जिससे आपको क्या होता है कि एक्चुअली आग लगेगी तो आपके पास अच्छी तरह से सॉल्यूशन है कैसे बच सकते हैं, बराबर, राइट। सो ऐसा कोई अभी मार्केट में सॉल्यूशन नहीं है जहाँ पे ये लोगों को एजुकेट किया जाए, एम्प्लॉय को एजुकेट किया जाए, आपके कस्टमर के एम्प्लॉय को एजुकेट किया जाए, जो लोगों को आज जरूरी है, राइट, बराबर राइट। सो उसका भी आंसर मैं आपको आगे की स्लाइड में दूंगा, आगे है हमारे पास उसका भी सॉल्यूशन। ओके, सो अभी मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी बिजनेस है, उनका जो डेटा है वो कैसे आउट ऑफ कंट्रोल होता है, आउट ऑफ कंट्रोल कैसे जाता है, हाउ, बराबर है। तो एक होता है इंटेंशनली, सेकेंड होता है अनइंटेंशनली और एक्सीडेंटली आउट ऑफ कंट्रोल जाता है, और थर्ड होता है कि कंपनी फॉल इनटू द साइबर अटैक्स। ओके, वहां से अपना डेटा लॉस होता है। 3 तरीके से होता है जो हमने रिसर्च किया उसमें से हमको पता चला है। अभी मैं आपको बताता हूँ, इंटेंशनली का एग्जाम्पल भी दूंगा और आपको समझाऊंगा कि आपके जो एम्प्लॉयज है उनके पास पूरा नॉलेज होता है आपकी कंपनी का, डेटा, कौन सा डेटा कहाँ पे पड़ा है, कौन सा बैकअप कहाँ पे पड़ा है, और जो इम्पोर्टेंट डेटा क्या है, नॉन इम्पोर्टेंट डेटा क्या है, ऑल दिस इंफॉर्मेशन योर एम्प्लॉय नोस। अगर वो जानबूझ के, बिकॉज दे माइट बी मेलिशियस, दे वांट टू डू सम, लाइक उनको पैसा मिल रहा है गरब करने का, या उनको रिवेंज लेना है आपके पास, ओके, 2 तरीके से वो जानबूझ के आपका डेटा डिलीट कर दे तो आपका डेटा लॉस हो सकता है, राइट। मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ, जयपुर का ही एग्जांपल है। जयपुर की वन ऑफ द कंपनी है, जो क्या हुआ उनका, लॉकडाउन में उन्होंने MSTSC एक्सेस चालू किया था, रिमोट एक्सेस चालू कर दिया था ऑफिस में, बिकॉज एम्प्लॉय घर से काम कर सके। अगस्त सितंबर से जब कंपनी चालू हो गई, लेकिन उन्होंने रिमोट एक्सेस बंद नहीं किया था, ओके, बिकॉज उनको ऐसा था कि लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन कभी भी हो सकता है तो चलो ना अभी बाद में वापस की मेहनत करेंगे, सेटअप करेंगे, तो उन्होंने नहीं किया था। लेकिन उन्होंने उस दौरान कई लोगों को रिलीव कर दिया, बिकॉज कंपनी इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, और उन्होंने कई लोगों को एम्प्लॉय को निकाल दिया। अभी वन ऑफ द एम्प्लॉय, उसने क्या किया, उसको रिवेंज लेना था, बिकॉज उसको निकाल दिया, उसको रिवेंज लेना था। उसने क्या किया, उसको पता था कि MSTSC एक्सेस चालू है और ही इज अवेयर दैट विच डेटा इज इंपॉर्टेंट। उसने क्या किया, रात को लॉग इन किया और जो कंपनी के इंपॉर्टेंट डेटा थे और उसके बैकअप थे सब डिलीट कर दिया रिमोटली। अभी क्या हो गया, कंपनी को 3 से 4 वीक लगे रिकवरी के लिए, डेटा रिकवरी के लिए, और 4 से वीक के लिए कंपनी का काम हो गया, कंपनी को फाइनेंशियल लॉस भी हो, और डेटा, कई सारे डेटा ऐसे थे जो इंपॉर्टेंट अभी भी नहीं मिले, बिकॉज उन्होंने उस तरह, उसको पता था कि क्या गड़बड़ है, क्या कर सकते हैं, ओके। सो दिस इज लाइक आई एम टेलिंग यू दैट इंटेंशनली, राइट। सेकेंड होता है अनइंटेंशनल, मतलब जानबूझ के नहीं करता है, एक्सीडेंटल हो जाता है। जैसे कि आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं तो अभी अनिल अग्रवाल जी है या हिमांशु है, ये सब बहुत सारे कॉमन नाम है, बहुत सारे नाम मिलते हैं ऐसे सेम टू सेम, राइट। तो मुझे भेजने की जगह पे कोई दूसरे हिमांशु मोदी का ईमेल सिलेक्ट हो गया मेरे एम्प्लॉय से, कोई इंपॉर्टेंट डेटा से, और आपको भी पता है कि एक बार ईमेल चला गया, सामने वाले को मिल गया, एंड वंस दे रिसीव द मेल, यू कैन टेक बैक, राइट। तो हमारा डेटा लॉस इस तरह से भी हो सकता है, जो है एक्सीडेंटली। और दूसरा भी होता है कि हमारे एम्प्लॉय बहुत हमारे साथ अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन उनको नॉलेज नहीं है कि डेटा का जो हमारे, उसके पास जो डेटा पड़ा है कितना इंपॉर्टेंट है और उसको कैसे उसको सिक्योर किया जाए, उनको नॉलेज नहीं है ये। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक हमारी कंपनी है, मतलब कस्टमर है, मतलब हमारे कस्टमर है जो बड़ौदा में है, गुजरात। उनका क्या हुआ था कि दे आर मेंटेनिंग सम 1 नंबर 2 नंबर डेटा मेंटेन करते थे। जो 2 नंबर का डेटा मेंटेन करते थे वो पेन ड्राइव में या USB में मेंटेन करते थे। अभी जो अकाउंटेंट था जो मेंटेन कर रहा था, वो दोनों कंपनी का दिख रहा था, मतलब 1 नंबर भी दिखता था, 2 नंबर भी दिखता था, स्ट्रेट फॉरवर्ड में बात करूँ आपको। लेकिन वो उसको डर लगा रहता था कि पेन ड्राइव का डेटा है, कहीं पे पेन ड्राइव घूम गई या करप्ट हो गई, मेरा डेटा चला जाएगा। तो वो लोग क्या करते थे, मल्टीपल पेन ड्राइव भी यूज करना चालू किया, लेकिन तो फिर भी डर लगा रहता था।
तो किसी ने उसको सॉल्यूशन दिया कि भाई आप एक काम करो, गूगल ड्राइव में डेटा सेव करना चालू कर दो ना, कोई दिखता नहीं गूगल ड्राइव में, बराबर है। तो उसने क्या किया, गूगल ड्राइव में बैकअप लेना चालू कर दिया, लेकिन कंपनी को पता नहीं था कि ये ऐसा कर रहा है, बिकॉज ही वांट्स टू सेफगार्ड द कंपनी डेटा, नथिंग एल्स। उसका इंटेंशन बहुत ही अच्छा था, अच्छा इंटेंशन के साथ था। और किसी ने उसको ये नहीं बताया था कि अगर तू ये कर रहा है तो ऑफिस में जो पीसी है वहां पे तू लॉगिन करके नहीं रख सकता तेरा जीमेल अकाउंट। अभी उसका 2019 में नवंबर में उनके वहां पे इनकम टैक्स की रेड हुई थी, और उसमें क्या हुआ कि कुछ नहीं मिला, लेकिन ये जो कंप्यूटर लेके गए थे उसके जीमेल अकाउंट से, उसके क्लाउड अकाउंट से उनको डेटा मिले और कंपनी को अच्छा खासा फाइनेंशियल लॉस हुआ। अभी इस केस में क्या सोचोगे आप कि बंदे ने अच्छा करना चाहा लेकिन उसको नॉलेज नहीं था, गलत एजुकेशन किसी ने दिया था, या एजुकेशन सही तरीके से नहीं दिया था, राइट। एंड जैसे मैं तीसरा जो मैं बता रहा हूँ कि फॉलिंग इनटू विक्टिम्स टू द साइबर अटैक्स। जैसे आप लोगों को, कई लोगों को अच्छा नॉलेज है कि कैसे साइबर अटैक्स होते हैं, लेकिन ये नॉलेज आया कभी, जब भी एक्चुअल अटैक हुआ तभी आया। मतलब हमारे पास एक्चुअल अटैक हुआ तब जाके हमको नॉलेज आया। तो मतलब हमारे पास ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है जो हमको कोई समझाए और हमको सिखाए कि भाई कि साइबर अटैक कैसे रोका जा सकता है, हमको या हमारे एम्प्लॉय को, राइट। सो नाउ वन थिंग आई वांट टू जस्ट हाईलाइट यू कि भाई बिजनेस को जो अपना डेटा है उसका कंट्रोल लेने की जरूरत है। एक सिंपल लॉजिक है। क्यों? तो फर्स्ट तो आपका जो बिजनेस का डेटा है वो आपका है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और बैकबोन ऑफ योर कंपनी है। बिकॉज वो आज की कोई भी कंपनी है वो अपने बिजनेस के डेटा, जो अपने डेटा कस्टमर्स के डेटा है उसके ऊपर ही उसका मेजर काम होता है, राइट। और उसके रिसर्च मटेरियल है या जो भी उसके प्रोडक्ट के इनसाइडर्स मटेरियल डिटेल है उसका है, राइट। और पहले कैसा था, ट्रेडिशनल वर्ल्ड हम लोग जो भी, मतलब क्या था कि हम बिफोर 15 to 20 ईयर्स की बात करें, हम जो भी डेटा मेंटेन करते थे वो फिजिकल फॉर्म में मेंटेन करते थे, जो हमारी आंखों के सामने रहता था। और वो डेटा जो हमारी आंखों के सामने रहता था तो उसका चोरी होने का चांसेस बहुत लेस था। क्यों? क्योंकि वो फिजिकल फॉर्म में था। लेकिन जो डिजिटल फॉर्म है उसमें तो पूरा डिफरेंस है। उसका डेटा आपका कॉपी करके लोग मल्टीपल कॉपी बना लेते हैं, जिससे आपका डेटा आपके आंखों के सामने है, लेकिन आपकी कितनी कॉपी बन गई आपको पता नहीं है। इवन किसी हैकर ने आपके कंप्यूटर में जाके आपके डेटा की मल्टीपल कॉपीज बना के रखी होगी, वो भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको तो लगता है मेरा डेटा मेरे आंखों के सामने है, अभी तक उसको किसी ने करप्ट नहीं किया या डिलीट नहीं किया। दैट मीन्स योर डेटा इज सेफ। दैट इज अवर बिलीफ। हम वैसा सोचते हैं, लेकिन हम लोग को पता नहीं है कि उसकी कितनी कॉपी बन के रखी होगी, किसी ने बना के रखी होगी। इवन हमारे एम्प्लॉय ने भी कॉपी करके रखा होगा हमारा इंपॉर्टेंट डेटा। जैसे कई डेवलपमेंट कंपनी रहती है, कई सीए की कंपनी रहती है, जहाँ का कंपनी का इंपॉर्टेंट कस्टमर का डेटा कई एम्प्लॉय कॉपी बना के अपने पास पर्सनल रख सकता है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा? बिकॉज यहाँ पे यही प्रॉब्लम है डिजिटल वर्ल्ड में कि कोई कॉपी करके रखता है, उसका ना हमारे पास प्रूफ है ना हमको पता चलता है, बिकॉज ये डेटा हमारे सामने, आंखों के सामने है ही, तो हमको नहीं पता चलेगा, राइट। और सेकेंड थिंग, हमारे दूसरा भी एक प्रॉब्लम है। चलो इंटेंशनली की बात करो, अनइंटेंशनल कॉपीज कितनी बनाते हैं, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ आपको। अनइंटेंशनल कितनी कॉपी बनाते हैं आप लोग? सब लोग ईमेल यूज करते हैं, एवरीबॉडी इज यूजिंग ईमेल। अनिल मिश्रा जी, आशीष अग्रवाल जी, मुकेश जी, एवरीबॉडी इज यूजिंग राइट ईमेल। और आपके ऑफिस में जब भी सबसे बड़ा कोई भी कंपनी में है ना, सबसे ज्यादा ईमेल्स इंटरनल होते हैं कि एक्सटर्नल ज्यादा कम्युनिकेशन होता है? एक्सटर्नल। और इंटरनल भी होता है कि नहीं होता है? जो बड़ी बड़ी आपकी जो कंपनीज है, कस्टमर्स है, वो लोग जो, मतलब क्या होता है कि अभी इंटरनल भी करते हैं, करेक्ट है, इंटरनल भी करते हैं, एक्सटर्नल ज्यादा होता है। इंटरनल अभी हम मतलब मेरे यहाँ थोड़ा ज्यादा एक्सटर्नल होता है। गुड सर, नो प्रॉब्लम। एक्सटर्नल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इंटरनल भी होता है और एक्सटर्नल भी होता है, राइट सर? गुड। तो दोनों तरह का कम्युनिकेशन होता है। और अगर आपको, लोगों को क्या गलतफहमी क्या है कि मैं बताता हूँ कि लोगों को क्या लगता है। अच्छा चलो एक पहले सवाल पूछता हूँ, उसके बाद मैं करूंगा तो बेटर रहेगा। मेरा सवाल सिंपल है कि अगर अनिल जी आप मुझे एक मेल करेंगे, कितनी कॉपी ऑफ मेल जनरेट होगी? मिनिमम कितनी कॉपी ऑफ मेल जनरेट होगी? 2 कॉपी। ओके, किसी और को भी ट्राई करना है आंसर देने के लिए? विनोद जी, आशीष जी, मुकेश जी, यतेंद्र जी, यू कैन ऑल्सो आंसर सर। सिद्धार्थ? 2 ही होंगी। ओके चलो मैं आपको बताता हूँ। मिनिमम 4 कॉपी जनरेट होती है सर। मैं बताता हूँ कैसे, तो आपको पता चलेगा। एक आपके कंप्यूटर में रहती है सेंड आइटम में, जहाँ पे आउटलुक या थंडरबर्ड यूज करते हैं आप,
एक कॉपी आपके मेल सर्वर में रहती है, जो आप मेल सर्वर यूज करते हैं, गूगल होस्टिंग, याहू होस्टिंग, हाँ, माइक्रोसॉफ्ट होस्टिंग, बराबर है। करेक्ट। तीसरा आपके सर्वर से मेरे सर्वर में आएगा, हम्म और चौथा मेरे कंप्यूटर में आएगा। हम्म मिनिमम 4 कॉपी होगी। अगर मेरे मोबाइल में भी डाउनलोड कर रहा हूँ, मेरे 2 मोबाइल है तो 2 मोबाइल में तो मल्टीपल कॉपीज तो बनेगी, लेकिन मिनिमम तो 4 कॉपी जनरेट होगी। हम्म लोग क्या सोचते हैं कि उनके वहां पे उन्होंने फायरवॉल डाल दी, एंटीवायरस डाल दिया, मेरा काम, मेरा डेटा सेफ हो गया। अभी इंटरनल ऑफिस में भी लोग इंपॉर्टेंट डेटा है ना, अप्रूवल के लिए, कम्युनिकेशन में लिए मेल रखते हैं। सर मैं ये डेटा मेल कर रहा हूँ कस्टमर को, या मेरा प्रपोजल है ये मेल कर रहे कस्टमर को, प्लीज अप्रूव कीजिए, बराबर है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रहता है कई सारे, इवन टैली के भी डेटा लोग मेल में डालते हैं, राइट। तो ये जो डेटा है वो इंटरनल कम्युनिकेशन रहते हैं, उसका जो आपका मतलब ऑफिस की जो कई सारी कॉपी आपके मेल सर्वर में पड़ी, आपको पता भी नहीं है, वो मैं बताना चाहता हूँ। और आपको भी पता है कि मेल सर्वर आर द वीकेस्ट सर्वर, मतलब मेल सर्वर सबसे ज्यादा हैक होते हैं। किसी का भी मेल अकाउंट इजीली हैक होता है, ओके। हैकर्स के लिए सबसे इजी टू हैक होता है वो मेल सर्वर होता है, इसीलिए सीईओ फ्रॉड अटैक इजी होते हैं आजकल, ओके। बिकॉज उसमें मल्टीपल रीजन है, नॉट ओनली बिकॉज मेल सर्वर सिक्योर नहीं है, इसके लिए होता है बिकॉज हम क्या करते हैं, हमारा जो सोशल मीडिया अकाउंट में हमारे बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम रखते हैं, हमारा नाम क्या है, पिताजी का नाम क्या है, वाइफ का नाम क्या है, बच्चे का नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ सब रखते हैं। उनको पता है कि कोई भी आदमी है ना, ये सब कॉम्बिनेशन के पासवर्ड बनाता है और इजी टू हैक हो जाता है, ओके। वो सब अलग टॉपिक है, मैं उसके पर नहीं जाऊंगा, ओके। सो बेसिकली मेरा पर्पस ये था समझाने का, कि आप ये समझाने का रीजन क्या है कि ये सब प्रॉब्लम्स मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप जब भी आपके कस्टमर से भी बात कर रहे हैं तो कई सारी चीजें, उनके क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपको ये नॉलेज रहेगा तो आपको हेल्प होगी, ओके। नाउ तो ये सब प्रॉब्लम तो मैंने बता दी, इसका सॉल्यूशन क्या है, तो उसका सॉल्यूशन हमने, हमारा सॉल्यूशन दिया है सिक्योरा में, ओके। तो हमारा प्रोडक्ट है सिक्योरा, जहां पे हमने इसका सॉल्यूशन दिया है। तो हमने क्या किया, हमारे प्रोडक्ट में 2 चीज के ऊपर फोकस किया है, एक टेक्नोलॉजी और दूसरा एजुकेशन। सो जैसे मैंने आपको बताया कि पहले एजुकेशन के ऊपर बात करता हूँ, कि किसी को पता नहीं है फिशिंग अटैक, सोशल इंजीनियरिंग अटैक, सीईओ फ्रॉड अटैक होता क्या है, बराबर है। और होता भी है, पता भी है, तो किसी ने एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, या किसी को सुना होगा, किसी ने एक्सपीरियंस किया होगा, तो मतलब कि ऑलरेडी बेचारा उसके ऊपर अटैक हो चुका है, तभी एक्सपीरियंस किया होगा, राइट। तो हमने क्या किया, जैसे आप मेक ड्रिल बोलते थे, वैसे हम आपको एक मॉक अटैक करने का टेस्ट करते हैं। हमारे पास ऐसे हमने सॉफ्टवेयर बनाया है जहाँ पे आप आपके एम्प्लॉय के साथ फिशिंग अटैक, सोशल इंजीनियरिंग अटैक, सीईओ फ्रॉड अटैक और आपका रैंसमवेयर अटैक, ये सब टेस्ट कर सकते हैं। हम आपको एजुकेशन देते हैं, अवेयरनेस देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं कि डेटा सिक्योरिटी क्या है, कैसे डेटा सेव किया जाता है, कहाँ पे रखा जाता है। हमारे पास मोर देन 200 डिफरेंट टाइप ऑफ मॉड्यूल्स है, ईमेल सिक्योरिटी, क्लाउड सिक्योरिटी, लोकल डेटा सिक्योरिटी, चेकलिस्ट भी हमारे पास कि अगर तुम आपके डेटा है उसको बैकअप करते हो तो क्या क्या चेक करना पड़ेगा, कि आपने ये चेक किया, फलाना चेक किया, मतलब पूरा एक चेकलिस्ट भी है। ऐसे हमने बहुत सारे ऐसे मॉड्यूल्स बना के रखे हैं, और बेसिकली हमारा मिशन यही है कि कन्वर्ट योर एम्प्लॉय इनटू ह्यूमन साइबर स्विल, दैट इज आवर मिशन, ओके। तो ये हमारा प्रोडक्ट है एजुकेशन का, लेकिन जिसके लिए हम ज्यादा हमारा फोकस करना है हमको जो टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी में हमने क्या किया, तो जैसे मैंने आपको मल्टीपल एग्जांपल दिए कि मल्टीपल कॉपीज मेंटेन करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आपके सामने आपकी ऑफिस के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, टैली के डेटा सब आपके ऑफिस में, आपको आंखों के सामने कंप्यूटर में पड़े हैं, लेकिन उसकी मल्टीपल कॉपी बन सकती है और आपको पता भी नहीं चलेगा, राइट। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व हमने जड़ मुख से किया है, मतलब एकदम डीप लेवल से हमने इस तरह से किया है कि हमने क्या कर दिया कि आपका जो भी डेटा जनरेट हो रहा है आपके कंप्यूटर में, उसको हम लॉक करके रख देते हैं, एनक्रिप्ट करके रख देते हैं, ओके। और एनक्रिप्टेड डेटा का जो कंट्रोल होता है वो आपके हाथ में है। इवन आपके एम्प्लॉयज जो भी डेटा जनरेट कर रहे हैं उसकी भी कंट्रोल आपके हाथ में होता है। इस तरह से हमने ये सॉल्यूशन डिजाइन किया, मतलब कि आपके एम्प्लॉय जो भी डेटा जनरेट कर रहे हैं, कि उनकी फाइल क्रिएट कर रहे हैं, ईमेल शेयर कर रहे हैं, क्लाउड में फाइल अपलोड कर रहे हैं, लोकल डेटा सेव कर रहे हैं, इवन यूएसबी में कॉपी कर रहे हैं, ये सबका कंट्रोल आपके पास रहेगा। आप जब भी चाहे वो डेटा वापस ले सकते हो। और सेकेंड थिंग, आपके पास ये जो भी एक्टिविटी हो रहा है उसका लॉग भी मेंटेन हो रहा है। अगर वो कॉपी मल्टीपल बना रहा है उसका लॉग है, डिलीट कर रहा है उसका लॉग है, एडिट कर रहा है उसका लॉग है, किसी को शेयर कर रहा है उसका लॉग है। सो बेसिकली आपके पास एक प्रूफ भी रहता है। और जैसे कि सीसीटीवी कैमरा काम करते हैं आपके ऑफिस में, क्यों रखते हैं आप?
जिससे एक किसी को पता है कि कुछ ना कुछ वॉचिंग हो रही है, तो आदमी का जो होता है ना, जो क्राइम रेशियो क्राइम रेशियो कम हो जाता है। दैट इज द रीजन वी पुट सीसीटीवी कैमरा, बराबर है। तो और कुछ क्राइम हो गया तो उसका प्रूफ मिले हमको, राइट। सो हमने भी यही काम किया है। हमने आप ये सॉल्यूशन में ऐसे किया है कि आप आपके जो कंपनी के ईमेल सिक्योर कर सकते हैं, क्लाउड डेटा सिक्योर कर सकते हैं, फोटो सिक्योर कर सकते हैं, लोकल डेटा सिक्योर कर सकते हैं। अभी मैं बताता हूँ कैसे और कैसे क्या है हमारा सॉल्यूशन। तो हमारा सॉल्यूशन है सिक्योरा। जो कोई भी डेटा जनरेट करता है, आप या आपके एम्प्लॉय, उसको ऑल फॉर्म ऑफ डिजिटल कंटेंट हम उसको सिक्योर कर लेते हैं, एनक्रिप्ट कर लेते हैं। और वो जो डेटा पास होता है आपके मेल सर्वर से ही, मतलब आप सिक्योर है ना, वो आपका जैसे माइक्रोसॉफ्ट आपका है ऑफिस, वैसे सिक्योर है। तो सिक्योरा में भी आप जैसे आउटलुक है, सॉरी आउटलुक में कैसे आप मेल कॉन्फ़िगर करते हैं, तो सिक्योरा में भी आप गूगल अकाउंट है आपका, या माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है, या आप कोई भी होस्टिंग यूज करें उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आपका जो मेल है वो ट्रैवल होगा आपके मेल सर्वर से ही। जैसे कि अनिल जी ने मुझे बताया कि अनिल जी मुझे मेल कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो अनिल जी का जो मेल है वो उनके कंप्यूटर से, उनका जो माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है या गूगल ड्राइव का अकाउंट से, वहां से ही ट्रैवल करेगा, और वो उनके मेल सर्वर से मेरे पास आएगा, और मेरे मेल सर्वर से मेरे पास आएगा, और मेरे पास भी सिक्योर होगा। तो सिक्योरा टू सिक्योर हमने क्या किया है, यूनिक की ट्रांसफर प्रोसेस डिजाइन किया है। ये प्रोसेस इस तरह से डिजाइन किया है कि जब भी मेरे पास आपका कोई भी इंपॉर्टेंट डेटा आएगा, मैं उसको रीड कर पाऊंगा, मैं उसको कॉपी फॉरवर्ड एडिट डिलीट बाय डिफॉल्ट नहीं कर पाऊंगा। ओके, तो आपका डेटा सिक्योर है, मतलब कि कोई भी आपका डेटा कॉपी नहीं कर सकता। अच्छा, अगर वो कॉपी भी करता है तो आपके पास ये भी इंफॉर्मेशन रहती है कि उसने किसको अलाउ किया, किसको फॉरवर्ड किया, वो भी इंफॉर्मेशन आपको एज ए सेंडर मिलती है। मतलब कि जब जो कि मैंने अनिल जी को मेल किया, अनिल जी मेल करते हैं यतेंद्र जी को, तो मुझे पता चलता है अच्छा उन्होंने मेरा इंपॉर्टेंट डेटा यतेंद्र जी को भी शेयर किया। ओके, सो दिस टाइप का सिक्योरिटी हम आपको देते हैं। ओके, नाउ मैं आपको फीचर लिस्ट बता देता हूँ। और ये जो हमारी टेक्नोलॉजी है, सॉरी ये जो हमारी टेक्नोलॉजी है, ये हमारी जो टेक्नोलॉजी है, तो ये हमारी एप्लीकेशन है वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में भी चलती है, मैक मशीन में भी चलती है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में चलती है, एंड्रॉइड फोन और आईफोन में भी चलती है। और हमने ये जो प्रोडक्ट है उसको जो लाइसेंसिंग है वो डिवाइस वाइज नहीं, हमने यूजर वाइज रखा है। मतलब कि आप जैसे नॉर्मली आप टैली बेचते हैं या माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट लेते हैं और एडोबी पे लेते हैं, वो लोग डिवाइस वाइज लाइसेंसिंग देते हैं, हम आपको यहाँ पे यूजर वाइज लाइसेंसिंग देते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे सिक्योरा में फीचर्स क्या क्या है, जो मैं इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो हमारे पास सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है टेक बैक। मतलब आप किसी को मेल करते हैं, वो मेल आप वापस ले सकते हैं। किसी को क्लाउड में फाइल शेयर की, वो भी वापस ले सकते हैं। तो ये फीचर इंपॉर्टेंट है आपका। फिर हम आपको ये देते हैं फीचर अलाउ कॉपी, अलाउ फॉरवर्ड, अलाउ एडिट, अलाउ शेयर, अलाउ डिलीट, अलाउ प्रिंट, अलाउ स्क्रीन शेयर, स्क्रीन रिकॉर्ड। मतलब कि अगर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में भी काम कर रहे हैं, आपके डेटा का कोई प्रिंट स्क्रीन भी नहीं कर सकता है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी नहीं कर सकता, तो उसके लिए भी आपको राइट्स दे सकते हैं, आपको देना है। फिर हम आपको ये भी फीचर देते हैं जो मैंने आपको बताया था ना, ऑडिट ट्रेल रिपोर्ट, जो आपका एक्टिविटी मेंटेन करता है, ऑडिट ट्रेल रिपोर्ट। फिर हम आपको इंटरनेट एक्सेस कंट्रोल का भी फीचर देते हैं, जहाँ पे आपके जो भी एम्प्लॉयज है वो कौन सा इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, कौन सी वेबसाइट और एक्सेस कर सकते हैं, उसका हम आपको कंट्रोल देते हैं। एक सेकेंड, हम आपको यूएसबी लॉक फीचर भी देते हैं। मतलब कि आप आपके एम्प्लॉय के कंप्यूटर की यूएसबी भी सिक्योर कर सकते हैं। अगर आपका एम्प्लॉय घर से भी काम करता है तो फिर भी वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ऑफिस में होगा, कहीं पे भी करेगा। जैसे कि हमारी कंपनी के ऑफिस मुंबई में है, हमारी एक ऑफिस यूके में भी है, लंदन में, और हमारी एक ऑफिस गोवा में भी है। तो हम बॉम्बे ऑफिस से हम यूके ऑफिस और गोवा ऑफिस को भी यहाँ से बैठे बैठे कंट्रोल करते हैं। और हमारे अभी करंटली कई सारे एम्प्लॉयज है जो घर से काम करें, उनको भी कंट्रोल करते हैं यहाँ से बैठे। ओके, सो हमने बाद में एक अल्ट्रा प्राइवेसी कंट्रोल फीचर भी बनाया है। मतलब आप अपने एम्प्लॉय को आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन किस किस को मेल करना है, अलाउ करना है, नहीं करना है, वो सब फीचर्स भी आप यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं। ओके, सो नाउ व्हाई यू बिकम अ पार्टनर विद अस। आपको हमारे साथ पार्टनर क्यों बनना चाहिए, बराबर है।
तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि डेटा सिक्योरिटी एंड टेक्नोलॉजी इज ओवर $1 ट्रिलियन बिजनेस, मतलब ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है डेटा सिक्योरिटी की। ओके, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये टेक्नोलॉजी बहुत कम कंपनियां यूज करती है, और जो प्रॉब्लम जो भी है यहाँ पे वो स्पेशली जो हमने ये सॉल्यूशन डिजाइन किया है वो एसएमएस के लिए किया हुआ है। ओके, स्मॉल मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन को किया है कि जहाँ पे कोई भी कंपनी के अंदर ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है कि जहाँ पे कोई मतलब आईटी सपोर्ट खुद की टीम नहीं है जो सबके डेटा मॉनिटर करता रहे कि कौन सा डेटा कंपनी के बाहर गया, कौन सा डेटा नहीं गया, बराबर है। तो ये हम आपको ये सिस्टम में उनको सॉल्यूशन मिल जाता है। आप अपनी इनकम ग्रो कर सकते हैं बाय सेलिंग दिस सॉफ्टवेयर टू योर एग्जिस्टिंग एज वेल एज न्यू कस्टमर्स। You will get earn 25% commission on each and every sale, including renewals, because हमारा प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है। ये प्रोडक्ट आपका ये जो भी है ईयर वाइज आपका जैसे जैसे उनका रिन्यूअल होगा उसमें भी आपको परसेंटेज मिलते जाएंगे। जस्ट होगा, देन यू विल गेट एडिशनल इनकम। ये तो हो गया। अभी करंटली हमारे पास हमने ये जो सॉल्यूशन है उसकी पार्टनरशिप के लिए कोई भी अपफ्रंट या ज्वाइनिंग फीस नहीं रखी है, या आपको ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं है कि आप पार्टनरशिप बनना चाहते हो तो इतना रुपए का माल उठाओ, इतना नंबर ऑफ लाइसेंस उठाओ, ऐसा कुछ कमिटमेंट नहीं मांग रहे हम आपके पास से, बिकॉज ये प्रोडक्ट हमको सबके थ्रू आगे लेके जाना है, बिकॉज राइट। एंड वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू फुल मार्केटिंग एंड सपोर्ट मटेरियल। हम आपको प्रोडक्ट ट्रेनिंग देंगे, सेल्स ट्रेनिंग देंगे, हम आपको मार्केटिंग मटेरियल देंगे। अगर आपको लगता है कि चलो आप ये प्रोडक्ट में आपको हेल्प चाहिए हमारी, तो अगर आप आपके कस्टमर्स के डेमो प्लान कर सकते हैं और हम आपको बिहाफ ऑफ कस्टमर को डेमो करेंगे और आपको हेल्प करेंगे प्रोडक्ट सेल करने की। और सबसे बड़ा एडवांटेज है यहाँ पे आपका कि आपके कस्टमर को आप डिजिटली सेव कर सकते हैं फ्रॉम द डिजिटल आर्म, मतलब जो भी डिजिटल आर्म हो सकता है उसके पहले आप उसको सेफ गार्ड कर सकते हैं, जिससे आपकी वैल्यू बढ़ती है। आज आपकी वैल्यू कैसे बढ़ेगी? बिकॉज आप उनको अभी से अटैक होने का, डेटा लॉस होने का, ये सब जो भी हो सकता है वो आप अभी से उनको सेफ गार्ड कर रहे हैं, तो आपकी कस्टमर की रिलेशनशिप भी अच्छी हो जाती है। ओके, सो नाउ पहले आपको किसी को मुझे मतलब किसी को कोई क्वेश्चंस पूछना है तो पूछ सकते हैं पहले, और उसके बाद मैं आपको एक्चुअल प्रोडक्ट कैसे चलता है वो दिखा देता हूँ। किसी को कोई सवाल है? हेलो, यस सर, बोलिए। अभी कोई क्वेश्चन नहीं है। हेलो हेलो, हाँ बोलिए, किसी को क्वेश्चन है? हाँ बोलिए। बस एक्चुअली हाँ, आपका बेसिक सा अगर 10 यूजर का एनवायरनमेंट है किसी का, तो हमारा अप्रोक्सीमेट क्या सोल्यूशन कॉस्ट क्या रहता है, ईयरली सोल्यूशन कॉस्ट क्या रहता है? यस सर, मैं आपको अभी प्राइसिंग भी बता देता हूँ मैं उनका। ओके, लेकिन प्राइसिंग दिखाने पहले मुझे है ना क्या करना था कि आपको एक बार प्रोडक्ट दिखा दूं तो आपको क्लैरिटी आ जाएगा कि प्राइसिंग कैसे वर्क करता है। ओके, क्योंकि हमारे पास दो प्रोडक्ट है ना, सिक्योरा है और एक है साइबर शील्ड, जो मैंने आपको बताया जो ट्रेनिंग देता है, बराबर है। तो ये हमारी प्राइसिंग मॉड्यूल है, लेकिन आपको मैं पहले प्रोडक्ट दिखा देता हूँ, 10 मिनट लगेगा, उसके बाद आप है ना प्राइसिंग देखते हैं हम, तो इजी टू अंडरस्टैंड रहेगा। ओके, सो जस्ट होल्ड ऑन, लेट मी शेयर माय स्क्रीन नाउ अगेन विद द प्रोडक्ट। मैं आपको पूरा प्रोडक्ट का ही बता देता हूँ। हमारा ये हमारा प्रोडक्ट है। आपको ये स्क्रीन दिख रही है या ब्लैंक दिख रही है? आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है कि ब्लैंक दिख रही है? अभी ब्लैंक है, ब्लैक। ओके, सी आप देख सकते हैं कि हमारा बाय डिफॉल्ट है ना सिक्योरा में स्क्रीन शेयरिंग, स्क्रीन रिकॉर्डिंग बाय डिफॉल्ट बंद हो जाती है, लेकिन मैं एज अ डेमो के हिसाब से मैंने अपना ब्लैंक स्क्रीन मैनेजर ऑन किया है, जहां से मैं अलाउ कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। ओके, सो अभी आपको दिख रहा है, तो हम आपको एक एडमिन कंट्रोल पैनल देते हैं और वहां पे आप आपके यूजर ऐड कर सकते हैं। यूजर अगेंस्ट आपको जो ईमेल और पासवर्ड जो भी आपको एंटर करना है वो वहां पे ही कर सकते हैं। ओके, अभी इसका फायदा क्या है मैं आपको बताता हूँ। जनरली ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि आप जो भी एम्प्लॉय आते हैं उनका ईमेल और क्लाउड अकाउंट जो भी सेटअप करते हैं उसका पासवर्ड हम उनको ही दे देते हैं, राइट। तो प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि जो पासवर्ड है वो कहीं पे भी कोई भी कंप्यूटर में कहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो फर्स्ट तो आपका डेटा का कंट्रोल निकल गया। सेकंड तो प्रॉब्लम क्या हो सकता है
कि अगर आपका एम्प्लॉय किसी के घर पे गया, वहां पे गलती से उसने चलो मतलब लॉग इन कर दिया आपके ईमेल चेक करने के लिए, किसी ने बोला होगा कि अर्जेंट मुझे मेल करो, ये करो, लॉग इन कर दिया और लॉग आउट करना भूल गया, या उसके कंप्यूटर में मैलिशियस एंटीवायरस है जो आपका उसका पासवर्ड और सब कुछ हैक कर लिया, ओके, तो चांसेस ऑफ डेटा इज हाई, डेटा लॉस। तो इसीलिए हमने क्या किया है कि हम आपको एडमिन पेंटल देते हैं जहाँ पे आप एम्प्लॉय ऐड कीजिए, आपके यूजर ऐड कीजिए, ईमेल ऐड कीजिए, सब कुछ वहाँ पे कीजिए, एम्प्लॉय को खाली पिन दीजिए। जैसे अभी यहाँ पे मेरी पिन देखेंगे आप, यहाँ पे हिमांशु मोदी दिख रहा है, जहाँ पे मेरी पिन है CA432E255225। अभी ये पिन जो होती है इंडिविजुअली सबकी यूनिक जनरेट होती है, जो आपको शेयर करनी है आपके एम्प्लॉय के साथ। अभी जब ये एम्प्लॉय सिक्योरा डाउनलोड करेगा आपके कंप्यूटर में, मोबाइल में, या उसके घर के लैपटॉप में, या ऑफिस के लैपटॉप में, अप टू 3 डिवाइस वो इंस्टॉल कर सकता है, ओके। और जब भी आपको क्या करना है कि डिवाइस वाइज ओटीपी देना है आपको उसको, मतलब आपके डिवाइस में उसके डिवाइस का IMEI नंबर या मैक एड्रेस के वाइज आप उसको ओटीपी हम सेट करते हैं। तो मतलब आपका कंट्रोल रहता है कि कौन से डिवाइस में आपका एम्प्लॉय काम कर सके। अगर वो ओटीपी साथ में दूसरे डिवाइस में भी डालने जाएगा वो नहीं चलेगी, बिकॉज उसका IMEI नंबर मैच नहीं होगा, राइट। और जैसे ही ओटीपी डालेगा ऑटोमेटिकली ईमेल अकाउंट सेटअप हो जाएगा, क्लाउड अकाउंट सेटअप हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी सेटअप ऑटोमेटिकली, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, ओके। सो ये मतलब एडवांटेज है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि चलता कैसे है। तो हमारे पास पहले तो मैंने आपको बताया ये ईमेल मॉड्यूल दिख रहा है आपको, वैसे ही हमारे पास क्लाउड मॉड्यूल है, फिर हमारे पास लोकल डेटा सिक्योरिटी के लिए सिक्योरा फाइल एक्सप्लोरर है, फिर हमारे पास सिक्योरा ऑफिस भी देते हैं। जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज करते हैं, वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट, हमने हमारा सिक्योरा ऑफिस का वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट बनाया, उसका भी मैं आपको प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन दे दूंगा। ये हमारा जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जैसा सिक्योरा ऑफिस है, ओके। और मैं आपको और एक प्रोडक्ट बताऊंगा कि आपके जो कंपनी के कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, टैली, बीजी, मार्ग, ERP या इस टाइप के कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं आप, उस टाइप के सॉफ्टवेयर को आप कैसे सिक्योर कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। जैसे आपको भी पता चलेगा जो टैली सेल करते हैं या कोई दूसरे सॉफ्टवेयर सेल करते हैं, उनको पता चलेगा कि किस तरह से आपके डेटा सिक्योर हो सकते हैं, ओके। जस्ट ओके। सो पहले मैं आपको स्टार्ट करने में सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको टैली का डेटा से सिक्योरिटी से चालू करता हूं, और फिर मैं जा रहा हूं ईमेल सिक्योरिटी, और उसके बाद क्लाउड सिक्योरिटी के ऊपर जाऊंगा, तो ऑटोमेटिक आपको सब पता चलेगा। अभी जैसे मेरे कंप्यूटर में, एक सेकंड में इसको छोटा करता हूं, मेरे कंप्यूटर में मेरे पास टैली डेटा है, ये टैली करके सॉफ्टवेयर है, और आपको भी पता है कि टैली के सॉफ्टवेयर में जो डेटा फोल्डर है ओपन रहता है, कोई भी कॉपी कर सकता है। तो हमने क्या किया है, प्राइवेसी सेटिंग्स में एक्टिवेट फोल्डर लॉक फीचर दिया है जो एडमिन के पासवर्ड से चलता है, ओके। एक सेकेंड, मैंने पासवर्ड डाला, अभी ओपन होगा, और एक मिनट में उसका स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूँ। अभी आपको दिख रहा है फोल्डर, तो यहाँ पे फोल्डर लॉक फीचर है ये, और एक मिनट में अपना डेटा है ना पहले सिक्योर किया था उसको अनसिक्योर कर देता हूँ। एक मिनट मुझे इसको वापस इंस्टॉलेशन किया है, नो प्रॉब्लम, इसको कैंसिल करता हूँ। हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट आता है ना, तो सॉफ्टवेयर अपडेट आया था, एक मिनट में वापस चालू कर रहा हूँ उसको। ओके, ये सॉफ्टवेयर अपडेट आया था ना, मैंने यस कर दिया था गलती से, इसलिए बंद हो गया था, नो प्रॉब्लम। ओके, सो अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ, या कहाँ गया मेरा सिक्योरा फोल्डर लॉक, जस्ट होल्ड ऑन।
ओके ये फोल्डर लॉक फीचर दिख रहा है यहाँ पे। अभी मैं इसमें जा रहा हूँ एक्टिवेट फोल्डर लॉक, जहाँ पे एडमिन पासवर्ड डालूंगा मेरे पास। अभी मैं फोल्डर जा रहा हूँ, पहले मैं इसको अनसिक्योर कर देता हूँ 1 मिनट, 2 मिनट लगेगा जस्ट। ओके अभी देखिए मेरे कंप्यूटर में ये डेटा फोल्डर होता है नॉर्मली, बराबर है। सबके पास टैली जो यूज करे उनको पता है कि ये डेटा फोल्डर में सब कंपनी वाइज फाइलें पड़ी रहती है, और जो फाइल से ओपन रहती है कोई भी कॉपी पेस्ट कुछ भी कर सकता है। हमने क्या किया है इसको कि हमारे यहाँ पे हमने फोल्डर का फीचर यहाँ पे प्लस करके आप सी ड्राइव में जाके, अभी मैं टैली में गया और यहाँ पे मुझे डेटा फोल्डर सिक्योर करना है, तो मैंने डेटा फोल्डर सिलेक्ट कर लिया। जो फोल्डर आपको सिक्योर करना है आपको ऐड कर देना है, और उसके 3 डॉट में जाएंगे, वहाँ पे एनेबल करना है और वहाँ के हिडन करेंगे ना। जैसे देखिए अभी हिडन क्या ऑटोमेटिकली गायब हो गया। मतलब हमने क्या किया, हमारे सॉफ्टवेयर में डेटा फोल्डर इस तरह से हमने सिक्योर किया है कि फोल्डर आपको मिलेगा ही नहीं, कोई भी एप्लीकेशन उसको यूज ही नहीं कर पाएगा, दिख भी नहीं पाएगा। जैसे अभी मैं यहाँ पे क्या आ रहा है, विंडोज कांट फाइंड सी ड्राइव टैली डेटा चेक स्पेलिंग एंड ट्राई अगेन। इवन ये डॉस कमांड प्रॉम्प्ट से मैं चालू करूंगा, ये देखिए उसमें भी क्या आ गया, एलिमेंट नॉट फाउंड। ओके अगर मैं dir/ah करूंगा आपको लगेगा हाइड किया है, तो फिर भी नहीं मिलेगा, दिख रहा है। तो बेसिकली हम लोग ने इस तरह से सॉफ्टवेयर को लॉक किया है, फोल्डर को लॉक किया है कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी मतलब ये एप्लीकेशन है सबके लिए वो ब्लॉक हो जाएगा, फोल्डर दिखेगा ही नहीं। तो आप बोलोगे टैली चालू करूंगा तो चलेगा कैसे, बिकॉज टैली एप्लीकेशन कैसे एक्सेस कर पाएगा, राइट। सो हमने क्या किया है कि यहाँ पे प्रोग्राम में हमने आपको फीचर दिया है कि जो प्रोग्राम को आपको अलाउ करना है। तो मैं अभी सी ड्राइव में जाके टैली एप्लीकेशन को अलाउ करने जाता हूँ। मैं ये tally.exe ऐड की मैंने, ओके लेकिन अभी tally.exe को मैंने एनेबल नहीं किया, दिख रहा है, एनेबल नहीं किया। अभी मैं जैसे टैली में जा रहा हूँ तो मुझे क्या आ रहा है, नो कंपनीज ऑन द डिस्क, मतलब आपका डेटा नहीं है वहां पे। अभी मैं खाली एनेबल कर रहा हूँ, टैली एप्लीकेशन को अलाउ किया और वापस मैं यहाँ पे बैक करके रिफ्रेश कर रहा हूँ, मतलब सिलेक्ट कंपनी में वापस जा रहा हूँ। तो अभी देख रहा है आपको ये डेटा पूरा दिख रहा है आपको, ओके लेकिन टैली में दिख रहा है। लेट मी चेक, बाहर दूसरी एप्लीकेशन में दिख रहा है, देखिए अभी भी नहीं दिख रहा है। विंडोज एक्सप्लोरर में नहीं दिख रहा है, इवन डॉस कमांड प्रॉम्प्ट में भी नहीं दिख रहा है। सो एप्लीकेशन स्पेसिफिक हम अलाउ एक्सेस करते हैं। जैसे अभी वापस आपके सामने ये tally.exe है, उसको मैं डिसेबल कर देता हूँ, वापस देखूंगा सिलेक्ट कंपनी गया, एक्सेस निकल गया, ओके। सो इस तरह से हम आपको पहले तो आपका जो भी एप्लीकेशन है उसका जो भी डेटा है उसको आपको सिक्योरिटी करनी है, बराबर है, आप यहाँ से कर सकते हैं, डेटा सिक्योरिटी हो गया आपका। अभी दूसरा आपको मैं बताता हूँ ईमेल डेटा कैसे सिक्योर किया जाता है। तो अभी मैं ईमेल में जाता हूँ, मेरा एक ईमेल, बिकॉज मैंने 6 ईमेल कॉन्फ़िगर किए जहाँ पे मैं गूगल होस्टिंग और ये सब यूज किया हुआ है और प्राइवेट होस्टिंग भी हमारा। तो अभी मैं कंपोज मेल कर रहा हूँ टेस्टिंग के लिए, जिससे आपको पता चले, और मेरे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में मैं मेल कर रहा हूँ। टेस्ट मेल 02/03/2021। अभी ये मैंने मेल कर रहा हूँ खुद को। अभी आपको बताता हूँ कि मेल सिक्योरिटी कैसे चलती है। जैसे मैंने बताया ना कि आपके डेटा लॉक करके ट्रैवल होते हैं आपके मेल सर्वर के थ्रू। अच्छा मुझे मेल आ गया, एक मिनट, आपको ब्लैंक नहीं दिख रही है ना, वो देख लेता हूँ मैं। हाँ ब्लैंक हो गई है, ओके। अभी आप देखेंगे तो मेल आ गया मुझे। अभी ये मेल में कॉपी भी नहीं कर सकता या फॉरवर्ड भी नहीं कर सकता हूँ, तो बाय डिफॉल्ट मैं रीड कर सकता हूँ। तो मतलब कि आपके पास कोई ऐसा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जहाँ पे आपको खाली चाहिए कि सामने वाला रीड करे, तो यहाँ पे आपके पास कंट्रोल है, वो रीड कर पाएगा, कॉपी फॉरवर्ड कुछ नहीं कर पाएगा, या प्रिंट स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी नहीं कर पाएगा, ओके। नाउ हम आपको अभी इसको कैसे अगर फॉरवर्ड करना है, तो हमारे पास राइट से 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, रिक्वेस्ट फॉर प्राइवेसी रीसेट, जहाँ पे आपको राइट्स मिल सकता है कि अलाउ कॉपी, अलाउ फॉरवर्ड, आपको चाहिए तो सेट कर सकते हैं, और बाय डिफॉल्ट भी सेट हो जाता है। ऐसा नहीं कि हर बार मांगना जरूरी है, अगर आप किसी यूजर को बाय डिफॉल्ट सेट करना चाहते हैं वो भी हो सकता है। नाउ मैं जब भी ये मेल सेंड आइटम में जाऊंगा
ओके अभी ये सेंड आइटम में गया, मैं 3 डॉट में गया। अभी यहाँ पे देखेंगे मेरे पास ऑप्शन है अप्लाई कंटेंट प्राइवेसी राइट्स, अप्लाई कंटेंट एक्स्ट्रा प्राइवेसी राइट्स। अप्लाई कंटेंट प्राइवेसी राइट्स में गया, जहाँ पे अलाउ कॉपी वो मैं अलाउ किया, अलाउ फॉरवर्ड अलाउ किया, पर्टिकुलर एक ही यूजर को किया। ओके या अलाउ स्क्रीन शेयर, स्क्रीनशॉट, प्रिंट वो भी दे सकता हूँ। और दूसरा भी ऑप्शन है हमारे पास, अगर मुझे मेल वापस लेना है तो कभी भी वापस ले सकता हूँ। टेक बैक ईमेल शेयर बाय मी, और आई कैन टेक बैक माय ईमेल इफ आई वांट टू टेक बैक, आई कैन टेक बैक माय ईमेल एनी टाइम। ओके सो मैं मेल भी वापस ले सकता हूँ। अभी मैं जब इनबॉक्स में हूँ, एक मिनट मैं मुझे देख लेता हूँ आपका स्क्रीन दिख रहा है ना, जस्ट होल्ड ऑन, या अभी आपको स्क्रीन दिखता होगा। तो अभी देखिए ये मैं डेटा है उसको कॉपी भी कर सकता हूँ और इसको फॉरवर्ड भी कर सकता हूँ। नाउ यू कैन सी आई कैन कॉपी फॉरवर्ड माय मेल डेटा। ओके अभी ये सेम मेल आउटसाइड ऑफ द सिक्योरा कैसे दिखता है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब ये सेम मेल है, हेलो, आउटसाइड ऑफ द सिक्योरा ऐसे दिखता है, देखिए सर, मतलब कोई ये लॉक फॉर्मेट में है। जो भी मेल कोई बीच में रीड करेगा, आपका मेल का पासवर्ड हैक हो जाएगा, आपको वरी करने की जरूरत नहीं, बिकॉज आपका डेटा सिक्योर है। ओके सो आउटसाइड ऑफ द सिक्योरा ऐसा दिखेगा। अभी मैं आपको बताता हूँ क्लाउड डेटा सिक्योरिटी। तो जो सिक्योरा में हमने क्या किया, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं आपका क्लाउड अकाउंट, जैसे गूगल ड्राइव है, ड्रॉपबॉक्स है, वन ड्राइव है, और हम सिक्योरा के साथ 5 GB स्पेस देते हैं पर यूजर। सिक्योरा क्लाउड देते हैं जो फुल पैकेज बाय करता है उनके साथ। वो क्यों देते हैं क्योंकि 2 रीजन है। फर्स्ट तो है कि आपके जो भी ऑटो बैकअप सिचुएशन, मतलब आपके कंप्यूटर में जो भी डेटा है उसको ऑटोमेटिकली बैकअप ले सकते हैं, एक वो है। ओके और दूसरा हमने क्या किया कि जो डेटा है आपका, जो भी डेटा है आपके कंप्यूटर का जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो जैसे की ट्रांसफर है तो कीज है, कीज और वो सब हम यहाँ पे बैकअप ऑटोमेटिकली लेते हैं। यहाँ पे 2 रीजन से हम लोग करके देते हैं आपको। ओके सो ये हमारा है क्लाउड मॉड्यूल। अच्छा क्लाउड मॉड्यूल में भी देखिए, अभी मेरे कंप्यूटर में सी ड्राइव है, सी ड्राइव में मेरे जाता हूँ यहाँ पे, तो हमने आप आपके कंप्यूटर के डेटा कैसे सिक्योर करेंगे। तो जैसे हम ये डेमो टेस्ट फोल्डर बनाया है, जहाँ पे यहाँ पे जो भी फाइल्स है मेरी वो सब सिक्योर एक्सटेंशन वाली है। सिक्योर एक्सटेंशन वाली है मतलब क्या है कि जैसे अभी ये मैं एक्सेल फाइल में आउटसाइड ऑफ द सिक्योर ओपन करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, तो भी ये सिक्योर एक्सटेंशन वाली फाइल कोई भी कॉपी करके घर पे लेके जाएगा उसको कुछ नहीं मिलेगा, वो एनक्रिप्टेड है। ओके और इसकी की जो है उसका कंट्रोल आपके पास है। मतलब अगर एम्प्लॉय उसके घर पे खुद का एक नया सिक्योरा परचेस करता है और वो सोचता है कि ये फाइल लेके जाऊंगा और वहां पे ओपन कर पाऊंगा, कि नहीं होगी, बिकॉज उसका की का कंट्रोल आपके पास है। आप जब तक की शेयर नहीं करोगे तब तक वो फाइल नहीं रीड कर पाएगा। ओके सो मैंने आपको जो प्रॉब्लम बताया था कि आपके कंप्यूटर में बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट फाइलें पड़ी रहती है और कोई उसकी मल्टीपल कॉपी बना के लेके जाता है और आपको पता भी नहीं चलेगा। यहाँ पे करेगा कॉपी लेकिन आपको टेंशन नहीं है, क्यों? क्योंकि आपका डेटा जो रीड करने के लिए की है उसका कंट्रोल आपके पास है। तो आपको ये बात समझनी जरूरी है, बिकॉज हमारा जो डिजिटल वर्ल्ड में जो भी डेटा रहता है, जो भी इंपॉर्टेंट डेटा रहता है, उसकी मल्टीपल कॉपीज बनती है जिसका हमको नॉलेज नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पे हमने वो आंसर दे दिया आपको कि आपके मल्टीपल कॉपीज बनने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज वो करेगा, लेके जाएगा, उसको कुछ मिलने वाला नहीं, बिकॉज उसकी की का कंट्रोल आपके पास है। और इसीलिए ये जो पूरा सॉल्यूशन का जो की ट्रांसफर प्रोसेस और ये सब है, हमने पैटेंट अप्लाई किया हुआ है। हमारा प्रोडक्ट पैटेंट अप्लाइड है, ये पूरा प्रोडक्ट हमने पैटेंट अप्लाई किया हुआ है। ओके और ये पूरा इन हाउस यहाँ पे बॉम्बे में डेवलप किया है, हमारी टीम जो इंडिया में है उसने पूरा डेवलप किया हुआ है। ओके अभी मैं आपको और एक चीज बताता हूँ, जैसे भी मैंने सिक्योरा फाइल एक्सप्लोरर बताया, जैसे विंडोज फाइल एक्सप्लोरर है, सिक्योरा फाइल एक्सप्लोरर है, जहाँ पे सी ड्राइव में गया, मैं डेमो टेस्ट फोल्डर में ही गया। अभी यहाँ पे कोई भी एक फाइल में यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ मैं आपके सामने, जो होगी मेरे सिक्योरा ऑफिस में ओपन होगी। ओके ये सिक्योरा ऑफिस में ओपन हो रही है। जैसे मैंने बताया आपको कि सिक्योरा ऑफिस में ओपन हो रही है, जहाँ पे आई एम अलाउड टू एडिट। ओके तो क्या कर सकता हूँ, कोई भी फाइल में अलाउ एडिट करता हूँ, मतलब क्या, मैं डेटा सिलेक्ट कर सकता हूँ, उसकी कॉपी कर सकता हूँ और उसकी मल्टीपल पेस्ट करके मल्टीपल डेटा में जनरेट कर सकता हूँ, राइट। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। सिक्योर ऑफिस में आप जो भी डेटा जनरेट कर रहे हैं उसका कंट्रोल आपके पास है। यूजर ना सेवेस कर पाएगा, कॉपी कर पाएगा, प्रिंट कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा जब तक आप उसको राइट्स नहीं दोगे तब तक, वो फाइल्स के लिए या वो फोल्डर के लिए, जो भी आपको जैसे देना है।
या यूजर को बाय डिफॉल्ट दे देना है तो भी दे सकते हो। तो ये जो सेम फाइल है जो मैं वहां पे एक्सेल में ओपन करने जा रहा था वहां पे नहीं होगा, लेकिन सिक्योरा में ओपन होगा बिकॉज, और उसमें भी आपके कंट्रोल के साथ ओपन होगा। मतलब कि आपके ऑफिस में कोई ऐसे एम्प्लॉय है जो इंपॉर्टेंट डेटा पे काम कर रहे हैं, वो काम करे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसकी कॉपी नहीं बना पाएंगे। ओके, सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द सॉल्यूशन वी प्रोवाइडेड। ओके, तो ये आपका हो गया लोकल डेटा सिक्योरिटी, क्लाउड डेटा सिक्योरिटी, टेली डेटा सिक्योरिटी, फोल्डर सिक्योरिटी। ओके, अभी मैं आपको प्राइसिंग दिखाता हूँ, उसके पहले मैं और एक चीज बताना देता चाहता हूँ। मैं आपको जो बता रहा था ना कि मॉक अटैक कैसे करते हैं और हम आपको ट्रेनिंग कैसे देते हैं, एक मैं उसका एग्जांपल दे देता हूँ, 2 मिनट लगेगा। ओके, अभी आप देखेंगे हमने खुद ने हमारे ऑफिस में मॉक अटैक किए थे। ओके, और वहां पे मॉक अटैक करने के 61 लोगों को अटैक किए थे, 11 लोगों को उन लोग ने मेल ओपन भी किए और 7 लोगों ने तो अपना यूजर नेम पासवर्ड भी शेयर कर दिया था। ओके, तो ये मॉक अटैक होता क्या और चलता कैसे है, बराबर। तो वापस मैं कैंपेन में जाता हूं, मैं यहाँ पे न्यू कैंपेन में जाता हूँ। ओके, अभी यहाँ पे आप देखेंगे अटैकिंग सॉल्यूशंस है, मेरे को अटैक करना है, मैं अटैक कर सकता हूँ, राइट। तो हमने बहुत सारे अटैक बना के रखे हुए, डेटा एंट्री अटैक, हाइपरलिंक अटैक, फाइल अटैक, पोर्टेबल मीडिया अटैक, स्मिशिंग विशिंग, सब अटैक मैंने यहाँ पे आपको बना के रखे हुए। ओके, अभी अटैक होता क्या है मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो आपको इजीली समझ में आएगा। ओके, तो हमने क्या किया है, अभी एक फिशिंग अटैक का एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ कि हमने एक अमेजोन है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, फिर अपना पेटीएम है, बैंकिंग साइट है, उनकी सबकी कॉपी बना के रखी है, मल्टीपल कॉपीज बना के रखी है। और हम क्या करते हैं, ये मॉक अटैक कैसे करते हैं वो आपको बताता हूँ। तो ये पेटीएम है, तो पेटीएम आपके नाम से एक मेल जाएगा आपके एम्प्लॉय को, फॉर एग्जाम्पल कि हमने आपको 2000 रुपया आपको पेटीएम में क्रेडिट किया है, क्लिक करके क्लेम कीजिए, बराबर है। जहाँ पे पेटीएम का स्पेलिंग मिस्टेक होगा छोटा मोटा, जिसको पता नहीं चलेगा किसी को, और जब भी वो लिंक पे क्लिक करेगा और उनको पेटीएम की वेबसाइट जैसे दिखा रहा है, वो पेटीएम की वेबसाइट दिख जाएगी। ओके, अभी प्रॉब्लम क्या होगा, ये जो सिचुएशन में, मतलब लोगों को क्या लगता है कि अच्छा बॉस ने भेजा है, दूसरा पेटीएम देखता है, वो चेक नहीं करते कि यूआरएल सही है कि गलत है, और ये ईमेल भी नहीं चेक करते कि सही है कि गलत है। ओके, और लोग क्लिक कर देते हैं और अपना यूजर नेम पासवर्ड दे देते हैं। ओके, सो इस तरह से हम आपको अटैक का जो मैंने बताया था ना, ये अटैक कैसे होता है, मॉक अटैक वैसे दिखाते हैं। फिर हमारा अवेयरनेस के हमारे पास बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, जैसे मैंने बताया था, हमारे पास वीडियो टेम्पलेट्स है, क्विज टेम्पलेट है, गेमिंग टेम्पलेट्स है, ऐसे डिफरेंट टाइप के टेम्पलेट्स हैं। और हमारा एक ही चीज़ है यहाँ पे, हमने एजुकेशन इंडस्ट्री के लिए भी किया है। हमारा एजुकेशन इंडस्ट्री के लिए हमारा ये प्रोडक्ट है, उसका नाम है सिक्योरा साइबर सेफ, जहाँ पे हम बच्चों को, पेरेंट्स को एजुकेशन देते हैं, बिकॉज अब सबसे ज्यादा अभी अटैक वहाँ पे हो रहे हैं और बच्चों के बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो उनके लिए भी हमारे पास सॉल्यूशन है सिक्योरा साइबर सेफ। ओके, और अभी मैं आपको प्राइसिंग दिखाऊंगा जिससे आपको एग्जैक्टली पता चलेगा, प्राइसिंग देखेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि कैसे इसका प्राइसिंग है। ओके, ये जो पूरा प्रोडक्ट है जिसमें ईमेल सिक्योरिटी, क्लाउड सिक्योरिटी, फोल्डर लॉक, 5 GB क्लाउड स्पेस पर यूजर, लोकल डेटा सिक्योरिटी, यूएसबी लॉक, ऑडिट लॉक प्लस सिक्योर ऑफिस के साथ ये पूरा सॉफ्टवेयर आपको 7200 में मिलता है। यही चीज अगर आप बाहर से ये अलग अलग सॉफ्टवेयर लेते हैं, ईमेल सिक्योरिटी, क्लाउड सिक्योरिटी, लोकल डेटा सिक्योरिटी, जो अलग अलग सॉफ्टवेयर कहीं पे मिलते हैं, किसी के पास पूरा सॉल्यूशन नहीं है, तो उसका 18 से 19,000 रुपया मिनिमम खर्चा होता है। माइक्रोसॉफ्ट लाइसेंसिंग का अलग खर्चा, यूएसबी लॉक उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर या ऐसे कोई फायरवॉल लेनी पड़ेगी, उसका अलग खर्चा, सबके खर्चे अलग अलग होते हैं। यहाँ पे आपका 7200 में पूरा काम हो जाता है। ओके, दूसरा हमने क्या किया है कि हमारे पास टैली के बहुत सारे पार्टनर्स हैं, जिनकी रिक्वेस्ट के कारण हमने एक नया पैकेज इंट्रोड्यूस किया है, जहाँ पे टैली का जो डेटा है उसको खाली सिक्योर करना है, उनको ना क्लाउड बैकअप चाहिए, ना ईमेल सिक्योरिटी चाहिए, कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए। तो उनके लिए 2000 रुपया पर यूजर का प्राइस रखा है, जहाँ पे वो लोग छोटे छोटे कंपनी से शॉपकीपर्स है, उनको भी ये डेटा बेच सकते हैं, सॉल्यूशन बेच सकते हैं, जिनको खाली टैली का डेटा सिक्योर करना है। और किसी को बैकअप के साथ सॉल्यूशन चाहिए, मतलब कि उसका कंप्यूटर का शायद अटैक हो गया, कुछ हो गया, तो उसका भी सॉल्यूशन है हमारे पास 3500 में, खाली फोल्डर लॉक के साथ। और हमारी साइबर शील्ड की प्राइस है 7508 यूजर के साथ। ओके, 7500 मिनिमम है, जिसमें 8 यूजर को हम पूरा ट्रेनिंग और ये सब देते हैं। लेकिन जो बंदा सिक्योरा लेता है उसके साथ हम साइबर शील्ड फ्री में देते हैं, मतलब 7200 में हम उनको
साइबर शील्ड का भी फ्री में पैकेज देते हैं, बिकॉज साइबर शील्ड देना जरूरी क्यों है, बिकॉज एजुकेशन देना जरूरी, इसीलिए हम ये पैकेज फ्री में दे रहे हैं। ओके, तो कैलकुलेशन बता देते हैं कि इफ यू सेलिंग 10 कस्टमर्स, एवरेज 10 यूजर उनके पास है, मतलब 7,20,000 का बिलिंग करते हो तो आपको 1,80,000 एज अ कमीशन मिलता है, और ईयरली इनकम आपकी 21 से 22 लाख तक हो सकती है। ओके, और ये भी रिपीटेटिव है, बिकॉज ये कस्टमर एवरी ईयर रिन्यू करेगा, बिकॉज दिस प्रोडक्ट इज अ SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। Join our mission in putting people back in control of their data, right? So please, अभी आप आपके सवाल जो भी है, questions प्लीज पूछ सकते हैं।